अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। एक है तो कहानी होगी या कोई व्यंग होगा, किंतु सामाजिक प्रकृति के अतिक्रमण को बहुत ज्यादा उजागर करता है और उस पर बहुत मार्मिक प्रकाश डालता है। एक आदमी चला, बहुत प्यासा, प्यास लग गई जंगल में, पानी कहीं इधर उधर दिख नहीं रहा था, तालाब नहीं दिख रहा था, प्यास गहरी, गर्मी के दिन, दोपहरी का समय, खोजते खोजते एक कुआं दिखाई दिया, चला गया, देखा पानी है, रस्सी पड़ी है, डोल भी पड़ा है, बाल्टी पड़ी है, पर पानी निकालने वाला कोई नहीं। प्यास इतनी, सोचा पानी निकालूं, दूसरे ही क्षण मन में विकल्प हुआ कि मैं पानी कैसे निकालूं, अमीर ज्यादा हूं, मैं पानी निकालूं, कोई देख ले तो बड़प्पन तो चूर चूर हो जाएगा, लोग क्या समझेंगे कि देखो अमीर ज्यादा कुएं से पानी निकाल कर पानी पी रहा है, बड़ी भद्दी बात होगी। बैठ गया, थोड़ी देर हुई और इतने में एक दूसरा आदमी आया, वही हालत, कंठ सूखे जा रहे हैं, बड़ी बुरी हालत हो रही है, गहरी प्यास, आतुर है पानी पीने के लिए, खोजते खोजते जंगल में वहीं चला आया, देखा डोल पड़ा है, रस्सी है, कुएं में पानी है और आदमी भी बैठा है। बोला, अरे भाई प्यास बहुत लगी है, जरा पानी पिला दो, पानी पिलाओ, निकालो पानी पी। बोला, मैं कैसे पानी निकाल सकता हूं, मैं अमीर ज्यादा हूं, तुम निकालो। वह बोला, मैं पानी कैसे निकालूं, मैं नवाब ज्यादा हूं, मैं कैसे पानी निकाल सकता हूं। पानी नहीं निकला, एक था दो हो गए, बैठ गया उसके पास। थोड़ी देर हुई, इतने में एक तीसरा आदमी आया, उसी हालत में, दूर से ही चिल्लाया, अरे पानी 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 चाहिए। देखा दो आदमी बैठे हैं, जरूर पानी पिला देंगे। चिल्लाया, पानी पानी, बिल्कुल मौन, बोले ही नहीं कोई। पास में गया, बोला, अरे भाई इतना प्यासा हूं, पानी तो पिलाना चाहिए। नहीं बोले। अरे क्या देखते हो, ऐसी क्या बैठे हो, देखो पास में रस्सी पड़ी है, डोल पड़ा है, कुएं में पानी है, निकालो पिए पानी। पहला बोला, आप शांत रहें, ज्यादा हल्ला करने की जरूरत नहीं, मैं अमीर ज्यादा हूं, पानी नहीं निकाल सकता। दूसरा बोला, मैं भी नहीं निकाल सकता क्योंकि मैं नवाब ज्यादा हूं, तुम निकालो, हम सब पी लेंगे। वो बोला, मैं कैसे निकाल सकता हूं, मैं तो शाहजादा हूं। बैठ गया, तीनों बैठ गए। थोड़ी देर हुई, चौथा भी आया, क्योंकि रास्ते पर कुआं था, जंगल में कुआं था, रास्ता था, लोग आते जाते थे। चौथा आया, वह भी प्यासा था, चढ़ा कुएं पर। पहले तो बोला, लाओ पानी पानी, कोई बात नहीं, कोई उत्तर नहीं मिला। ऊपर चढ़ा, देखा कि डोल पड़ा है, रस्सी पड़ी है, डोल के रस्सी बांधी और तैयारी करने लगा। तो वे भी बोले, भी हमें भी पानी पिलाना। अरे क्यों पानी पिलाऊं, इतनी देर होगी तुम बैठे हो, पानी क्यों नहीं पिया। पहला बोला, कैसे पी सकता हूं, अमीर ज्यादा हूं, पानी निकालूं तो मेरी इज्जत भ्रष्ट हो जाए। दूसरा बोला कि मैं कैसे निकाल सकता हूं, मैं नवाब ज्यादा हूं, सारी मर्यादा खंडित हो जाए अगर मैं पानी निकाल लूं।
तीसरे से कहा, अरे तुम निकाल लेते, मैं ये ही नहीं निकाल सकते तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, मैं तो शाहजादा हूं। उसने कहा तब ठीक है, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। डोल कुएं में डाला, पानी निकाला और पीने लग गया। वे बोले, अरे हमें ही पिलाओ। कि नहीं, मैं किसी को नहीं पिलाता, मैं नहीं पिलाता। अरे भाई पिलाओ तो सही, प्यासे मर रहे हैं। कि मैं नहीं पिलाता। क्यों नहीं? कि मैं हरामजादा हूं, मैं नहीं पिलाता दूसरे को। पानी पिया, बाकी का ऐसे ही निकम्मा नीचे डाल और चलता बना। उन्होंने बहुत कहा, अरे पानी तो पिला जाओ। बोला नहीं। अरे क्यों तुम हरामजादे बने? इन अमीर जादों ने, नवाब जादों ने और शाहजादों ने हरामजादों को पैदा किया। इतना मार्मिक व्यंग है कि पूरे समाज की स्थिति का चित्रण करता है। समाज में हरामजादा कोई भी नहीं होता, किंतु जब समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग अमीरजादा, शाहजादा, नवाबजादा बनकर बैठ जाता है तो हरामजादा को जन्म लेना ही पड़ता है और कोई चारा ही नहीं रहता। ये समाज की प्रकृति का एक विकृत स्वरूप हमारे सामने है कि जहां परस्परावलंबन की बात छूट जाती है, आदमी ये अनुभव नहीं करता कि ये मुझे सहारा दे रहा है, ये आलंबन दे रहा है, इसके सहारे में जी रहा हूं। जब ये बात भुला दी जाती है तो समाज रुग्ण होता है, सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त होता है, उसमें हिंसा बढ़ती है, असत्य बढ़ता है, क्रूरता बढ़ती है और सारी कठिनाइयां बढ़ती है। सामाजिक जीवन का एक सबसे बड़ा पहला सूत्र है परस्परावलंबन, पारस्परिक सहयोग, एक दूसरे को सहारा। ये होता है तब और कुछ सामाजिक विशेषताएं प्रकट होती है। सामाजिकता का एक लक्षण होता है अनुशासन। अनुशासन पर अनुशासन कब आता है? परस्परावलंबन के आधार पर अनुशासन विकसित होता है। सब चाहते हैं कि समाज में अनुशासन आए, अनुशासन का विकास हो, पर अनुशासन तब तक नहीं आ सकता जब तक परस्परावलंबन की चेतना नहीं जाग जाती। मालिक अपने नौकर पर अनुशासन करना चाहता है, स्वामी अपने सेवक पर अनुशासन करना चाहता है, किंतु जब सेवक को, नौकर को, मजदूर को यह अनुभव होता है कि ये मेरे आलंबन का मूल्यांकन नहीं कर रहा है और मुझे तो आदमी नहीं समझ रहा है, तो उसमें अनुशासन की भावना नहीं जागेगी, प्रतिक्रिया की चेतना जागेगी। अनुशासन सहज भाव से आ जाता है, कहने की आवश्यकता नहीं, सहज भाव से आता है यदि परस्परावलंबन का अनुभव हो। मुझे स्मरण है, देखा है अपनी आंखों से कि दूसरे से सेवा लेना बहुत कठिन काम है, किंतु जहां परस्परावलंबन की चेतना होती है वहां दूसरे से सेवा लेना एक बहुत सरल बात है। हमारे संघ में एक मुनि हुए, बहुत यशस्वी और बहुत प्रसिद्ध, मगनलाल जी, मुनि मगनलाल जी, जो मंत्री विशेषण के द्वारा अभिहित होते थे। उनकी जो एक बात देखी, बड़ी अद्भुत बात लगी। संघ में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित मुनि और एक प्रकार से आचार्य के बाद जिनका स्थान होता था दूसरा, सेवा में साधु रहते,
वृद्ध थे, किसी को पानी पिलाना है, भूल जाता, घंटा भर पानी नहीं पिलाता, प्यासे रह जाते या नहीं कहते कि पानी नहीं पिलाया। जब उसको याद आता और वह आता, उलाहना नहीं देते या नहीं कहते कि क्या करता, इतनी देर हो गई, प्यासा बैठा था, पानी पिलाना भी याद नहीं आया, कुछ भी नहीं। उसे स्वयं भान होता, वह कहता कि मेरी गलती हो गई, भूल गया, आपको प्यासा रहना पड़ा। कि नहीं भाई, तुम्हारे भी बहुत काम है, बहुत काम करते हो, कोई बात नहीं, तुम तो इतना करते हो, ये बड़ी बात है। मैं तो निकम्मा हूं, उठ बैठ भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता, और तुम मेरी सेवा करते हो, ये कितनी बड़ी बात है। इतना उसका मूल्यांकन करते, 1000 उलाहना देने पर उसमें जो भावना नहीं जागती, वह भावना जाग जाती और उसके मन में यह भावना आती कि इनकी तो सेवा जितनी की जाए वह सारी कम है। यह क्यों होता है कि परस्परावलंबन के आधार पर दूसरे के सहारे का मूल्यांकन किया कि भाई तुम कितनी बड़ी सेवा कर रहे हो, उसके मन में और भावना जागती है। सेवा करने वाला, कल्पना करें कोई सेठ है, पास में कोई नौकर है, सेवा करता है, एक बार भूल गया, इतनी लताड़ दी, इतनी लताड़ कि वह कहावत है कि छठी का खाया निकाल लेता है। उसके मन में ऐसी प्रतिक्रिया होती है कि ऐसे आदमी की सेवा करना क्या, यह तो कोई बकवास है और विडंबना है जीवन की, पास में ही नहीं जाना चाहिए। अब जो करता था वहीं से भी हाथ खींच जाता। सामाजिकता की एक बहुत बड़ी प्रकृति है परस्परावलंबन, और परस्परावलंबन का जितना मूल्यांकन होता है उतना ही अनुशासन जागता है। अनुशासन कभी लाया नहीं जाता, अनुशासन पैदा होता है। अनुशासन तालाब का पानी नहीं है, ऊपर से बरसा हुआ पानी नहीं है। अनुशासन स्रोत से निकलता है। पानी एक आकाश से टपकता है, बरसता है, और एक पानी जमीन में से निकलता है। कुएं में स्रोत होता है। ऐसे बड़े बड़े स्रोत और झरने होते हैं जहां भूमि से पानी निकलता है, पहाड़ से पानी का प्रवाह चलता है। अनुशासन एक स्रोत है, यह वर्षा का पानी नहीं है। वर्षा का पानी होगा वह सीमित होगा। तालाब में जितना पानी डालो उतना पानी निकाल लो, थोड़ा बहुत तो सूख जाएगा, शेष बचे सो निकाल लो। किंतु जो स्रोत होता है वह चलता ही रहता है। कुएं में से आज भी पानी निकाला, कल भी निकाला, निकालते ही चले गए, और एक एक कुआं ऐसा होता है समूचे गांव को पानी दे देता है, क्योंकि उसका स्रोत है, वह कोई डाला हुआ पानी नहीं है। अनुशासन हमारे जीवन में एक स्रोत होता है, स्रोत बनकर बहता है। ऊपर से कितना ही कहा जाए कि ये करो वह करो, ये करो वह करो, कहते चले जाओ, मानेगा, बस जितना कहा उतना मानेगा, जो नहीं कहा से सारा बच जाएगा। एक मालिक ने नौकर को अनुशासित किया, कहा कि देखो ध्यान रखना, मुझे पूछे बिना कोई काम मत करना। अनुशासन की बात तो बता दी, उसने स्वीकार कर लिया कि बिल्कुल ठीक बात है। दूसरे ही दिन एक घटना घटी, मालिक के पास आया, आकर बोला, मालिक बिल्ली दूध पी रही है, क्या करूं? अरे मूर्ख, पूछने आया है, हटा देना चाहिए था कि कल ही तो आपने कहा था कि मुझे पूछे बिना कुछ भी नहीं करना। यह डाला हुआ पानी होता है, बस जितना कह दिया उतना मान लिया कि बिल्कुल ठीक बात है, मुझे पूछे बिना कुछ नहीं करना। जिस व्यक्ति में अनुशासन का स्रोत फूट जाए, फिर मालिक को पूछने की जरूरत नहीं कि बिल्ली दूध पी रही है, क्या करूं?
अपना विवेक जाग जाता है। अनुशासन विवेक के साथ जुड़ा हुआ होता है, किंतु जबरदस्ती लादा हुआ, थोपा हुआ आरोपित नहीं होता। अनुशासन ऐसे ही नहीं आता। अनुशासन परस्परावलंबन की अनुभूति के द्वारा आता है।